नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत बड़ा दिन, पत्र लेखन। बहुत बार आप लोगों ने मुझसे कहा था कि पत्र लेखन और निबंध में परेशानी है, तो आज पत्र लेखन, कल निबंध। सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि नए हैं सेशन को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, पता तो चले कि पत्र लिखना कैसे है और यह भी कि पेपर में पूछा कैसा जाता है। जाके प्रेम पत्र लिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा वही जो बोर्ड पूछेगा, अर्थात बोर्ड द्वारा निर्धारित पत्र क्या है यह भी बताऊंगा, कैसे लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं सब देके जाऊंगा। उतना ही पढ़ना, उतना ही याद करना। एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं आएगा, एक सिंगल पत्र उससे बाहर का नहीं आएगा। केवल 5 पत्र जो आपको रट लेने हैं, और रटना कैसे है, रोज एक पत्र पढ़ लेना बस। तो इसी बात पर सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पत्र लेखन में बात उसकी कि भैया है क्या पत्र लेखन। तो आपके पाठ्यक्रम का पॉइंट नंबर 13 यह बताता है बेटा कि हमें पत्र लेखन में कौन से पत्र लिखने हैं। तो हमें लिखने हैं नियुक्ति या आवेदन पत्र। कहीं नौकरी करने जा रहे हो तो कैसे उनको अपना पत्र दो, कैसे बताओ कि भैया मैं नौकरी करना चाहता हूं। अब सरकार ये क्यों सिखाना चाहती है, क्योंकि 12th के बाद माना जाता है कुछ बच्चे नौकरी करना चाहते होंगे, तो भैया ये भी जान लो कैसे नौकरी पत्र लिखा जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कैरिकुलम वीटे, रिज्यूमे, सीवी आदि कहते हैं। वो आवेदन पत्र हिंदी में नियुक्ति का। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। कई बार आप लोग देखते होंगे कि लोग मुर्गी फार्म या और तमाम प्रकार के ऐसे उद्योग शुरू करते हैं जिनके लिए उनको लोन चाहिए होता है। कई बार वे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी लोन चाहते हैं, तो उन सबके लिए बैंक को एक प्रॉपर वे में एक एप्लीकेशन देना होता है। अब आप लोग सीखोगे इसको तो क्या करोगे, मान लो कल को आपको कोई बिजनेस करना है तो कैसे पत्र लिखना है, ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, पता रहेगा। अगला है अपने नगर या गांव की सफाई से संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। कई बार ऐसा होता है कि आपके गांव में, आपके समाज में कोई बीमारी फैल गई या गंदगी हो गई, जैसे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी नियुक्त कर दिए सरकार ने। अब सफाई कर्मी अगर सफाई करने नहीं आ रहे हैं तो गंदगी फैलेगी। अब कौन संबंधित अधिकारी है जिसको बताया जाए, जिससे शिकायत की जाए। और ऐसे जाकर तो कह नहीं दोगे कि हे मोनू सफाई करवा देना, प्रॉपर वे में कहना पड़ेगा ना, सेवा में फलाने महोदय। तो वे कौन से महोदय हैं हम देखेंगे। अब देखो ये तो पाठ्यक्रम में है, और जो सरकार ने मॉडल पेपर लॉन्च किया उसमें पैटर्न दिया है कि पूछेगा कैसे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न आएगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। बैंक में खाता खोलने के लिए, ठीक है। अब तो जब आप स्टेट बैंक वगैरह में जाते हो तो एक प्रिंटेड फॉर्म मिल जाता है, वो भी आवेदन पत्र ही है, बिल्कुल वैसा जैसा आप लिखोगे। बस क्या होता है कि उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आपको अपनी डिटेल जगह जगह भर देनी होती है, लेकिन यहां पर पूरा आपको लिखना है। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। जैसे फैल गई थी महामारी, क्या फैल गई थी, महामारी फैल गई थी, कौन सी, कोरोना। अब मान लो आपके क्षेत्र में कोरोना महामारी से संबंधित कोई बड़ा मसला सामने आ गया, तो आप किस प्रकार अपने जिलाधिकारी को बताओगे। फोन करके तो कह नहीं दोगे, क्योंकि सरकारें लिखित कार्य पर ज्यादा विश्वास करती हैं। ध्यान रखो, जीवन में कोई भी अधिकारी कितना भी आश्वासन दे दे कि भैया तुम्हारा काम हो जाएगा, लिखित में मांगो उससे और उसे लिखित में दो भी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आवेदन पत्र आएगा। अब मैं आपको अपने प्रारूप दूंगा आवेदन पत्र के, जो अक्षरशः आपको याद कर लेने हैं और वही पूछा जाएगा। कुछ मत बदलना, कुछ ज्यादा मत पढ़ना। और सभी लोग सेशन को शेयर करो, सेशन को सबसे पहले शेयर करो। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगली क्लास निबंध की होगी तो आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कौन से निबंध आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। चलो तो हम लोग आ जाते हैं अपने निबंध पर। पहला निबंध, सूखा पीड़ितों की सहायतार्थ अपने द्वारा संचालित धनराशि को यथास्थान पहुंचाने हेतु पत्र लिखकर जिलाधिकारी से निवेदन कीजिए। मैं इसका एक बहुत ज्वलंत उदाहरण आपको देता हूं।
उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर, 7-8 साल में कभी एक बार बाढ़ आ जाती है, इस बार बाढ़ आ गई और आसपास के जिले के बहुत से लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे लेकर पानी में तो कूद नहीं जाओगे, सरकारें हैं, देखना पड़ता है। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना होगा बेटा, और उस जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आप उन्हें बताओगे कि हम चाहते हैं सहायता करना, कुछ धन है जो देना चाहते हैं। प्रारूप क्या होगा वही तो बता रहा हूं, सेवा में जिलाधिकारी महोदय जनपद रामपुर, विषय सूखा पीड़ितों तक संचित धनराशि पहुंचाने के संबंध में मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों से सूखा पीड़ितों की सहायता के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों से दान स्वरूप कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। अब देखो, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर, तो आप में विषय जरूर होगा, सेवा में उनका महोदय का नाम और यहां पर एड्रेस होगा और यहां पर दिनांक होगा। जब आप एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखते हो तब दिनांक नीचे लिखते हो, ऑफिशियल लेटर में दिनांक यहां होगा, उसके बाद सबसे नीचे यहां धन्यवाद लिखोगे, यहां प्रार्थी लिखोगे। अब मान लो ये तो सामान्य पत्र है, इसी प्रकार के जो दूसरे पत्र हैं उनको देखते हैं। मोहल्ले में किसी कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर आकृष्ट करने के लिए, तो यहां पर सारे संबंधित अधिकारी हैं जिसको पत्र में कहा जाए, पेपर में आपके जो पूछा जाए, जिलाधिकारी को, चिकित्सा अधिकारी को, नगर स्वास्थ्य, जिसको भी आप उसको यहां मेंशन करोगे। मैंने सारे लिख दिए, क्यों? क्योंकि आपको सारे की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर भी विषय होगा और सारी बातें होंगी। ऐसे ही थोड़ा सा बदलाव केवल वहां होगा, देखो, नगर निगम अधिकारी को सड़क टूटने की शिकायत तथा मरम्मत संबंधी पत्र लिखना है, यह भी बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा, दिनांक, विषय, सारी जानकारी वैसे ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब किसी प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, इसमें थोड़ी सी जटिलता है। क्या है? इसमें आपको लिखना है प्रधानाचार्य के नाम, विषय लिखना है, सारी बात लिख देनी है, उसके बाद संलग्नक में ये सारी डिटेल लिखनी है, ये सारी डिटेल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड के अंक पत्रों की प्रतिलिपियां, ये लिख देना है। ऐसा नंबर वंबर मत लिखना, ये लिख देना। और अगर तुम चार्ट बनाकर नंबर लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान रखना, केवल ये 5 पत्र आपको पढ़ने हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कोई क्वेश्चन बैंक, कोई गाइड, कुछ भी नहीं। बस ये सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो 12th में इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल 6 नंबर का ये आपको आता है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ कर रहे हैं तो किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए, अब देखो, मैंने तुम्हें यहां बताया था ना, बैंक में खाता खोलने के लिए या ऋण प्राप्त करने के लिए, दोनों बातें लिखी हुई हैं स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार आपको यह तैयार करना है। ये 5 पत्र आपके सामने हैं, इन 5 पत्रों को आप पढ़िए, बिल्कुल विधिवत इन्हें तैयार कीजिए, ठीक है। और अब देखो, यहां कोई परेशानी आपके मोहल्ले में हो गई तो आपको पत्र में कोई सूचना देनी है, समाचार पत्र में, तो आप संपादक के नाम लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पत्र रहेंगे, पूरा प्रारूप, पूरे पत्र मैंने लिख करके आपको यहां दे दिए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को साझा करेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो जुड़े रहें हमारे साथ। हम अगली वीडियो में निबंध पर चर्चा करेंगे कि निबंध कैसे लिखना है, और सभी लोग इसे शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ, परीक्षाएं नजदीक हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।